आप सभी का स्वागत है। और समाज की जो ये बैठक हो रही है, ये आने वाली भावी पीढ़ी की दशा और दिशा सुधारने के साथ साथ उनके विकास में भी सहयोगी होगी। इसी क्रम में हापुड़ ज़िले में बदनौली गांव में हम सब लोग आज इकट्ठे हुए हैं और यहाँ हम सब लोगों ने मिल बैठ के एक साथ भोजन करने की परिपाटी आज शुरुआत की है। हमारे साथ में हमारे संरक्षक जो सिकंदराबाद बुलंदशहर से आए हैं, आदरणीय जेपी सैनी जी, और ये हमेशा ज़्यादातर चाहे हरिद्वार हो, मेरठ हो, गाज़ियाबाद हो, अधिकांश बैठकों में पर्याप्त समय निकालते हैं, जबकि अपने बहुत ही व्यस्त रहने वाले बिजनेसमैन हैं, लेकिन फिर भी समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर के रुचि लेते हैं। ये समाज के लिए बहुत ही एक अच्छी बात है कि जो संपन्न लोग हैं वो जब समाज में बैठेंगे, आपस में एक दूसरे से परिचय करेंगे और अपनी प्रोग्रेस का नॉलेज शेयरिंग करेंगे अपने बंधुओं के साथ में, तो वो मुख्य धारा में आने में उनको देर नहीं लगेगी। हमारे बीच में समाज की होनहार बिटियां हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने बारे में, अपना नाम, क्या कर रही हैं, क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन है और उनके कुछ सजेशन हैं, वो इसके माध्यम से देने का कष्ट करें, ताकि जो और बच्चे हैं ये आवाज़ लाखों बच्चों तक जाए, वो भी अपने कैरियर को संवारने में आगे बढ़ाएं। सभी को शुभ संध्या। मेरा नाम निशा सैनी है और मैं बदनौली गांव की रहने वाली हूँ। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई हापुड़ से ही की है, दीवान पब्लिक स्कूल से, साइंस पीसीएम साइड से। उसके बाद मैंने आरआई अजमेर एक कॉलेज है जो कि टीचिंग साइड के लिए है, जहाँ पे बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स किया जाता है। वहाँ पर मैंने उसकी एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाला और वहाँ पर मैंने 4 साल 2015 से 2019 तक बीएससी बीएड किया। उसके बाद फिर मैंने 1 साल नवोदय में कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर पढ़ाया, जहाँ से मुझे पता लगा कि हाँ, मैं इस फील्ड में सही आई हूँ और मुझे टीचिंग में हाँ सच में ही रुचि है। उसके बाद मैंने इसी लाइन में आगे बढ़ने के लिए एमएससी किया मैथमेटिक्स से मेरठ कॉलेज से, और एमएससी के लास्ट ईयर में ही नवोदय का टीचिंग का टीजीटी मैथ्स का फॉर्म निकला था। मेरे एग्ज़ाम खत्म हुए थे सितंबर को, 2 महीने बाद ही नवोदय का एग्ज़ाम हुआ। 29 नवंबर 2022 को एग्ज़ाम दिया मैंने और मेरा क्लियर हुआ। जनवरी में रिज़ल्ट आया, फेब में इंटरव्यू हुआ और जून में मेरा रिज़ल्ट क्लियर हो गया। और उसके बाद से ही अक्टूबर में उसी साल 2023 हो गया था, ज्वाइनिंग होते होते 2023 अक्टूबर से मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कैमूर, जो कि पटना रीजन में आता है, वहाँ पर कार्यरत हूँ। तो मेरा जो मेन मोटो है, मैथमेटिक्स की टीचर हूँ, वहाँ पर टीजीटी मैथ्स में उधर पढ़ाती हूँ 7th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद जो मेरा मेन टारगेट है, अभी तक इतना साल नहीं हुआ है मुझे टीचिंग लाइन में, पढ़ाई के तुरंत बाद ही मेरी जॉब लग गई। तो मेरा मेन मकसद अभी तक यही है कि बच्चों के मन से, स्पेशली लड़कियों के मन से, जो वो घबराती है एक गणित जैसे विषय से, और मुझसे बच्चों का सवाल भी रहता है, मैम आपने मैथ्स कैसे पढ़ लिया, वो भी एमएससी तक। तो वो जो डर है बच्चों के अंदर, मैं चाहती हूँ, मेरा टारगेट यही रहता है जब मैं पढ़ाऊँ, कि उनको मैथ्स इतना ईजी लगे कि उनका डर जो है वो मज़े में क्रिएट हो, मज़े में बदल जाए, वो मैथ से डरे नहीं। और स्पेशली लड़कियों के लिए मैं बहुत मोटिवेटिंग स्पीचेस, जैसे नवोदय में हाउस सिस्टम भी होता है, तो 4 हाउसेस में बटे होते हैं, बच्चे भी और बच्चियां भी। तो उनमें से एक हाउस मेरे पास है जिसमें 45 से लेकर 48 तक की स्ट्रेंथ रहती है। एक हाउस में 48 लड़कियां मैक्सिमम रह सकती हैं, तो मेरे हाउस में 45 लड़कियां हैं इस टाइम, तो उनकी हेड हूँ मैं, हाउस मिस्ट्रेस। तो उसमें हर बच्चों की सारी देख रेख मेरे अंडर रहती है, तो उनको भी मैं मोटिवेट करती हूँ हर दिन 8 से 8:30
उनकी काउंसलिंग सेशन लेते हैं दिन में, जो भी उनकी दिक्कतें हैं, तो उस दौरान भी मैं उनको समझाती हूँ कि तुम लोग कुछ भी करो, किसी भी फील्ड में जाओ, ये नहीं टीचिंग या फिर डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना है, चाहे छोटा छोटा काम भी करो लेकिन अपने पैरों पे खड़े हो। लड़कों को तो दादा दुलाई अपनी प्रॉपर्टी मिल जाती है, तुम लोगों का क्या? तो मेरा यही लाइन रहता है कि सबसे पहले अपने पैरों पे खड़े हो और फिर कुछ और सोचो। तो मेरा भी यही मोटो है कि लड़कियों को और बच्चों को मैं अपने सब्जेक्ट में और स्पेशली मैथ्स में उनका डर खत्म करूं। आप गवर्नमेंट जॉब में आई, हाँ जी। तो